हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है। कभी कभी हमारा जीवन में हम हर चीज को कभी स्वीकार नहीं करते हैं, हम ग्रहण नहीं करते हैं। हम अच्छी जिंदगी को, अच्छी सोच को हम स्वीकार नहीं करते हैं, हम उसको ग्रहण नहीं करते हैं और हम मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। क्या कभी आपका जिंदगी में कमजोरी हो सकता है, कुछ अच्छी आदत हो सकता है, आपने कभी स्वीकार किया है? आपका बुरी चीज को आपने कभी महसूस किया है? आपने कभी निर्णय लिया है, मैं क्या गलत काम कर रहा हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ सही नहीं है? ऐसे क्या आपका जिंदगी में कभी स्वीकार किया है? इसीलिए जो इंसान अपने आप को स्वीकार करता है वो अपना जिंदगी को बेहतरीन करता है और आगे बढ़कर वो एक पावरफुल इंसान व ताकतवर इंसान बन जाता है। आपके पास जो भी काबिलियत है और बेहतरीन करने के लिए आपने कभी स्वीकार किया है? आप जितना भी जानते हैं, अभी जो भी आप कमाते हैं, आप जो भी आपका जानकारी है, कभी आपका जीवन में आपने कभी सोचा है मैं इससे और बेहतर कर सकता हूं, मैं इससे और बेहतरीन जानकारी ले सकता हूं? इस तरह जो इंसान के पास जिंदगी में सीखने का इच्छा होता है, आगे बढ़ने के लिए निर्णय लेता है, वो इंसान अपने आप को स्वीकार करता है, गलती को सुधार करके अच्छा इंसान बनने के लिए, अच्छा इनकम करने के लिए, अच्छा व्यक्तिगत जीवन को सुधारने के लिए वो कोशिश करता है। इस तरह जो इंसान जीता है, जिंदगी जीना चाहता है, वो इंसान धीरे धीरे अपना हर चीज को बदलाव करता है। इसलिए आइए आज के टॉपिक के बारे में हम गंभीरता के साथ अपना जीवन को बदलाव करना शुरू करेंगे और अपना जीवन को कैसे एक आम इंसान से, साधारण इंसान से ऑर्डिनरी इंसान कैसे हम सफर को हम तैयार करेंगे। आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने जानकारी, वो कोई मायने रखते हैं। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो आप भी एक दिन ताकतवर इंसान बन सकते हैं। इसीलिए आज का टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है अडॉप्ट, स्वीकार करना, मानना। इस चीज को हम चुनौती को चुनना है। तब आइए सबसे पहला हम इस टॉपिक को हम 3 भाग से चर्चा करेंगे, समझेंगे कैसे अपने आप को हम ताकतवर इंसान बना सकते हैं। इसलिए सबसे पहला हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ अडॉप्ट क्या है। दूसरे में हम देखेंगे मेकिंग डिसीजन, जब हम एक निष्पत्ति लेते हैं उससे हमारा क्या बदलाव शुरू होता है। थर्ड में हम देखेंगे एक एग्जाम्पल माध्यम से व स्टोरी माध्यम से। इसलिए आइए सबसे पहला पॉइंट हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक अडॉप्ट के बारे में। सबसे पहला बी एनीबॉडी, कोई भी इंसान अपने आप को स्वीकार करता है, करना उचित है। उसको समझना ना आना चाहिए जो मेरा गलती हो रहा है, क्या मेरा इनकम को मैं बढ़ा सकता हूँ, क्या मैं कुछ अपना लाइफ को बेहतरीन कर सकता हूँ। ऐसे सोच कर जो इंसान अपना गलती को मानता है, अपने को स्वीकार करता है, वो इंसान धीरे धीरे अपना लाइफ को बेहतरीन करने में, आगे बढ़ने में उसको मदद मिलता है। दूसरे हम देखेंगे वी लर्निंग्स, इस तरह अडॉप्ट करना, स्वीकार करना, इंसान उसको मालूम होता है मेरे पास अज्ञान है, मेरे को ये समझदारी नहीं है, इसलिए वो रोज न कुछ कुछ सीखता है, नया स्किल सीखता है,
नया आइडिया लेकर वो आगे बढ़ने के लिए कोशिश करता है। और क्योंकि उसको मालूम है जो मैं सीख रहा हूं, मैं जो जहां पर हूं उससे और आगे बढ़ाने के लिए मेरे को बहुत कुछ सीखना बहुत जरूरी है। इसीलिए वो क्या करता है, रोज सीखने में टाइम देता है, पढ़ाई में ध्यान देता है, पढ़ाई करके सीखता है, कुछ एक्टिविटी करके सीखता है, सेमिनार जाकर सुनता है और वीडियो देखता है। इस तरह से वो क्या करता है, रोज अपने आप को सीख में आगे बढ़ता है। वी थिंकिंग, जो उसने सीखा है उसके बारे में सोच रखता है, विचार रखता है, उस विचार में कैसे काम करना है, उस विचार से कैसे आगे बढ़ना है, उसके बारे में उसको आइडिया मिलता है। अभी वो क्या करता है, उस विचार को एक अच्छा रीति से काम करने में किस तरह से काम करता है इसके बारे में अच्छी तरीके से प्लान योजना बनाता है, उसको अच्छी तरीके से सोच समझकर काम करने में उसको ध्यान देता है। इस तरह इंसान जो अडॉप्ट करता है, वो स्वीकार करता है, तभी वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है अपना जिंदगी को बेहतरीन करने के लिए। वी हैबिट्स, एक हैबिट्स भी बहुत जरूरी होता है। उसको हर चीज का कुछ बुरा अभी आदत होगा, उसको छुड़ना होगा। इसीलिए वो स्वीकार करता है ये मेरा बुरा आदत है, मैं इसको सुधारने के लिए वो क्या करता है, अपने आप को उस चीज को धीरे धीरे बुरा आदत को वो कोशिश करता है बदलने के लिए, स्वीकार करता है उसको सुधारने के लिए। इसीलिए वो क्या करता है, अपना पूरा आदत को धीरे धीरे स्वीकार करके उस बेहतरीन करने के लिए वो कोशिश करता है। वी डिसिप्लिन, उसको मालूम है मैं इसको अचीव करने के लिए, ये रोज को स्वीकार करने के लिए एक अनुशासन बहुत जरूरी होता है। इस अनुशासन को फॉलो करता है, प्रैक्टिस करता है और बहुत गहराई से उसको समझता है और अच्छे तरीके से एक अनुशासन के साथ हर चीज को ध्यान देकर आगे बढ़ता है। वह अपने आप को स्वीकार करके अडॉप्ट करके अपना जिंदगी बेहतरीन करता है। वी पेनफुल्स, क्योंकि हर चीज इतना आसान नहीं होता है। कभी कभी कुछ इंसान को 5 बजे उठना बहुत दिक्कत होता है, वो शारीरिक मानसिक में तकलीफ आता है। लेकिन फिर भी जो इंसान चाहता है 4-5 बजे उठकर कुछ किताब पढ़ाई करना है, कुछ स्किल सीखना है, कुछ अपना शरीर के लिए हेल्दी के लिए एक्सरसाइज करने के लिए तो तैयार होता है। इस तरह से इंसान अपना जिंदगी को बहुत कष्ट आता है, पेनफुल होता है, फिर भी वो उठ करता है और कुछ पढ़ाई करता है, कुछ स्किल सीखता है, कुछ एक्सरसाइज करता है। इस तरह इंसान जब करता है उसको मालूम है मैं इस चीज नहीं करूंगा, मैं कभी भी अपना जिंदगी को बेहतरीन नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए वो क्या करता है, अपना जिंदगी को बेहतरीन करने के लिए वो जितने भी कठिन है, जितने भी पेनफुल होगा, कष्ट होगा, उसको संभालने के लिए वो तैयार हो जाता है। इसीलिए वो धीरे धीरे उस चीज को अपना जिंदगी में अपना ध्यान देता है, हर पेनफुल को वो संभालने के लिए अपना जिंदगी बेहतरीन करने के लिए आगे बढ़ता है। इस तरह इंसान धीरे धीरे आगे बढ़कर अपना जिंदगी बेहतरीन करता है। बी चेंज, कोई भी चीज को बदलने में बहुत समय लगता है, क्योंकि हमारा पास 2 तरीका पैटर्न होता है, जो कि पुराना पैटर्न को हटाना इतना आसान नहीं होता है। कोई भी नया चीज को आदत में परिवर्तन करने में बहुत तकलीफ होता है, हमारा सोच तकलीफ होता है। हम हर काम में उस पुराना आदत में करने में हमको अच्छा लगता है, लेकिन नया चीज नया आदत डालने में हमको बहुत कुछ समय लगता है। हमको उस करने में ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम अपने आप को सुधारना है, हमको परिवर्तन करना है, हम उसके लिए अपने को बदलना बहुत जरूरी है। हम समय के साथ जो इंसान बदलता है वो अपने आप को बहुत बड़ा आगे बढ़ता है, अपना जिंदगी बेहतरीन करता है। इसलिए अपना जिंदगी को हम बेहतरीन करने के लिए हमको भी बदलना बहुत जरूरी है। इसलिए हम हर चीज में बदलना
बहुत जरूरी होना चाहिए। बी स्लोली, जो चीज बदलता है उसमें धीरे धीरे बदलना है, क्योंकि हर चीज में हम जल्दी नहीं बदलता है। इसीलिए हम अपना आदत को, अपना जिंदगी को, हर मुसीबत को बदलने के लिए हम धीरे धीरे बदलना है। हम रोज 10-15 मिनट, 1-2 घंटा ऐसे आगे बढ़ाना है, तभी हमारा जिंदगी धीरे धीरे बदलता है। तभी हमारा नया पैटर्न शुरू होता है, नया रूटीन शुरू होता है, रिपीटेड होता है, बार बार उसको करना है। तभी हमारा जिंदगी धीरे धीरे बढ़ के हमारा हर चीज को वह बेहतरीन करने के लिए मदद कर सकता है। इसीलिए हमको स्वीकार करना है। हम एक दिन से कभी भी बदलाव नहीं आएगा, इसलिए रोज हम थोड़ा थोड़ा स्लोली, धीरे धीरे बदलाव होना बहुत जरूरी है। वी पेशेंस, इसका मतलब है हमारा धैर्य बहुत जरूरी होता है। समय लगता है हर चीज बदलने में, इसलिए हमारा जिंदगी में बदलने के लिए, हमारा मानसिक में बदलने के लिए, हमारा शारीरिक बदलने में हमको समय लगता है। इसलिए हमको एक धीरे धीरे बदलने में, हम उसके लिए रिपीटली, हम बार बार अपने आप को सुधारना है, अपने आप को हम तैयार करना है। तभी हम उस चीज का करके अपना जिंदगी को हम बदल सकते हैं। उस चीज को हम धैर्य के साथ काम करेंगे, तभी हमारा जिंदगी बदल सकता है। बी पावरफुल, तभी हमारा एक पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि हमारा कमाई हो सकता है। आपका एक कमाई कर रहा है, आपको सोचना है, और दूसरा कमाई के लिए आपको इनकम सोर्स दूसरा तरीका आ सकते हैं। इस तरह से आप एक स्किल जानते हैं और दूसरा स्किल सीखना है। इस तरह से जब आपका हर स्किल सीखने में आपको स्वीकार करना है, आपका कमजोरी को सुधारते, आपका आर्थिक परिस्थिति बहुत अच्छा होगा, आपको एक पहचान बन जाते हैं, आप एक नाम कमाते हैं, आप इज्जत कमाते हैं। इसीलिए आप एक पावरफुल इंसान बन जाते हैं। क्या आपका जिंदगी में भी कभी आपका कमजोरी को स्वीकार किया है? जब आप स्वीकार करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, तभी आपका जिंदगी बेहतरीन हो सकता है। इसीलिए हम हर इंसान के पास कुछ ना कुछ कमजोर होता है। उस कमजोरी को सुधारने के लिए हम खुद तैयार करना है, अपना योजना बनाना है। उसके लिए हम अच्छा तरीका से सोच समझ कर काम करेंगे, तभी एक दिन ना एक दिन हम सफल इंसान बनेंगे, एक पावरफुल इंसान बन सकते हैं। दोस्तों, ये था प्रिंसिपल ऑफ अडॉप्शन, अडॉप्ट। आइए हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ डिसीजन क्या है। क्या आपका जिंदगी में आप जो अपना बदलाव देखना चाहते हैं, इसलिए क्या आपके पास कोई डिसीजन है? क्या आपके पास कोई फैसला है? जो आप आज जो काम करते हैं, अभी आप जहां पर है, जो भी काम आप जानते हैं, जितने भी आपके पास ज्ञान है, जो आपके पास जानकारी है, क्या आप उसको किस तरह से अपना भविष्य के लिए व्यवहार करते हैं? जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, योजना है, जो मौका है, उसको किस रीति से आप 5 साल, 2 साल, 3 साल में आप क्या हासिल कर सकते हैं? इसके लिए क्या आप कोई फैसला ले रहा है? क्या आपका कोई डिसीजन, निष्पत्ति ले रहा है? क्या उस चीज को आप आगे बढ़ा सकते हैं? वहां से आपका कुछ अच्छा सीखकर अपना प्रमोशन ले सकते हैं, आपका आर्थिक रिश्ते अच्छा हो सकता है, आप एक नया स्किल सीखकर अपना नाम कमा सकते हैं, आप एक ताकतवर इंसान बन सकते हैं। इसीलिए आपको एक निष्पत्ति लेना बहुत जरूरी है। जो निष्पत्ति के साथ आप जब काम करेंगे, हो सकता है आपका भी हर चीज बदलाव आएगा, आपका जिंदगी बदलाव होगा, आपका मेंटली में बदलाव होगा, मानसिक बदलाव होगा, आपका आर्थिक परिस्थिति बदला होगा, आपका रहन जिंदगी स्टाइल बदलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आपको एक छोटा सा जब हम फैसला लेंगे, वह आपका भविष्य बना सकता है। इसलिए आपका जिंदगी में जब कोई भी चीज आप बनना चाहते, करना चाहते, हासिल करना चाहते, इसलिए आप लगातार हर दिन मेहनत करते रहना है। हम बार बार उसको ध्यान देना है, तभी हो सकता है हम 2, 3, 4, 5 साल में
हम भी कुछ बन सकते हैं, अपना पहचान हम बना सकते हैं। आप भी एक दिन से अपना नाम, इज्जत, शोहरत कमा सकते हैं। इसलिए आपका एक फैसला आपका भविष्य का इंतजार कर रहा है, इसलिए आप खुद फैसला लेना बहुत जरूरी है। ज्योति कुमारी एक स्टूडेंट थी, वो पढ़ाई में बहुत शानदार नहीं थी, एवरेज थी, फिर भी वो पढ़ाई शुरू कर दिया और अपने के साथ पढ़ाई के साथ कुछ स्किल सीखना शुरू कर दिया। उसको मालूम था मैं सिर्फ पढ़ने से कुछ हासिल नहीं करता हूँ, इसलिए वो कम्युनिकेशन, सेल्फ ऑफ स्टडी करना शुरू कर दिया। किस तरह से बात करना है, किस तरह से उसको स्किल का आगे बढ़ाकर कॉन्फिडेंस बढ़ाना, इस तरह से वो जब पढ़ाई के साथ और जब इससे पढ़ाई किया, वो अच्छी तरीके से पढ़ा शुरू कर दिया और एक इंजीनियर्स का डिग्री उसके पास आ गई और एक छोटा सा कंपनी में जॉब करना शुरू कर दिया। और उसको मालूम हो गया था मैं और बेहतरीन कर सकता हूँ, मैं कुछ अपना गलती को सुधार सकता हूँ। और जब उसका रात में समय मिलता था वो पढ़ाई करती थी और अच्छी तरीके से नया स्किल सीखती थी और उसने उस स्किल को कैसे आगे बढ़ाना है, इस जब वो खुद को तैयारी थी, एक दिन नया प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट हुआ। उस प्रेजेंटेशन में उस प्रोजेक्ट के लिए अपने आप को हर एम्प्लॉय, हर जितने भी उसका कलीग्स थे, हर चीज को अपने अपने को प्रेजेंटेशन करना है। उस दिन ज्योति कुमारी में भी उसने शामिल हुआ। वो बेहतरीन से अच्छी तरह से पहले से अच्छा कम्युनिकेशन स्किल था, उसने पढ़ाई करती थी और अच्छी तरीके से उस दिन अच्छे तरह से प्रेजेंटेशन करना शुरू कर दिया और बॉस बहुत खुश हो गए। उसका आइडिया लेकर उसका प्रेजेंटेशन इतना शानदार था और उसने प्रमोशन मिल गया। वो एक द टीम लीडर बन गई थी और कुछ साल के बाद वो एक मैनेजर बन गई थी। इस तरह से अपना प्रमोशन बढ़ गया और अच्छा जिंदगी और अपना पावरफुल इंसान भी बन गई थी। इस तरह से कोई भी आप जो बनना चाहते हैं, आप एक छोटा दुकान कर रहा है लेकिन आपका अच्छी तरीके से अच्छा इन्वेस्ट के लिए करने के लिए आपको किताब पढ़ना जरूरी है। अब बिजनेस के लिए कुछ नया किताब पढ़ना जरूरी है। इस तरह से आप सीख सकते हैं। आप मिशन सेमिनार जाकर दूसरे को बात को सुनकर आप उस आइडिया पर काम करके अपना अपना आर्थिक ताकत आप खुद बना सकते हैं। इसीलिए अपना जिंदगी को हम खुद को स्वीकार करना है। मेरा भविष्य में खुद में तैयार कर सकता हूँ, ऐसे सोचकर जो इंसान अडॉप्ट करता है वो धीरे धीरे पहचान बनाकर एक ताकतवर इंसान बन सकता है। दोस्तों, ये था आज का टॉपिक के बारे में। अडॉप्ट जैसे हम स्वीकार करना है अपना कमजोर को सुधारने के लिए, अपना भविष्य को बेहतरीन करने के लिए, तभी हम एक ना एक दिन हम सफल इंसान बनेंगे, एक पावरफुल इंसान बनकर अपना नाम को हम दूसरे आदमी के साथ इन्फ्लुएंसर व प्रेरित बना सकते हैं। दूसरे लोग हमको अपना अच्छी पहचान बना सकता है। दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। इसलिए आइए इस टॉपिक में आपको कुछ सीख मिल रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। नए वीडियो के साथ मुलाकात होगा, तब तक धन्यवाद।